मिस्टर के। आज मैं आपको एक ऐसी डरावनी कहानी सुनाने जा रहा हूं जो मेरे दोस्त ने मुझे सुनाई थी। यह कहानी दो दोस्तों सूरज और राम की है। सूरज और राम बचपन से बहुत अच्छे दोस्त थे। दोनों एक ही गांव में रहते थे और हर काम साथ साथ करते थे। गांव में लोग कहते थे कि अगर सूरज कहीं है तो राम भी वहीं मिलेगा। एक दिन की बात है, रात के लगभग 9 बजे थे। सूरज ने राम को फोन किया। राम, आज थोड़ा घूमने चलते हैं और साथ में थोड़ा मजा भी करेंगे। राम समझ गया कि सूरज क्या कहना चाहता है। उसने हंसते हुए कहा, ठीक है भाई, मैं अभी आ रहा हूं। थोड़ी देर बाद दोनों गांव के बाहर एक छोटे से ढाबे पर मिले। वहां उन्होंने शराब मंगवाई और धीरे धीरे पीने लगे। पहले तो दोनों मजाक कर रहे थे, हंस रहे थे, लेकिन जैसे जैसे रात गहराती गई, शराब भी ज्यादा हो गई। करीब 11 बजे दोनों ने सोचा, अब घर चलते हैं। राम ने कहा, सूरज, आज बहुत पीली है, बाइक मत चलाओ। सूरज हंसते हुए बोला, अरे डरपोक, मैं ठीक हूं, चल बैठ पीछे। राम भी नशे में था, इसलिए उसने ज्यादा सोचा नहीं और बाइक पर बैठ गया। रात बहुत अंधेरी थी, सड़क सुनसान थी, दूर दूर तक कोई नहीं था, सिर्फ बाइक की हेडलाइट और इंजन की आवाज। सूरज तेज बाइक चला रहा था। राम बार बार कह रहा था, धीरे चला भाई, लेकिन सूरज हंसते हुए बोला, डर मत, मैं हूं ना। अचानक सामने से एक तेज ट्रक आ रहा था। सूरज ने बाइक संभालने की कोशिश की, लेकिन नशे में होने की वजह से बाइक फिसल गई और अगले ही पल जोरदार टक्कर हुई। सड़क पर बहुत भयानक एक्सीडेंट हुआ। उस रात वहीं सड़क पर सूरज और राम दोनों की मौत हो गई। गांव वालों को अगले दिन सुबह इस हादसे के बारे में पता चला। पुलिस आई, लाशों को उठाया गया और सबने कहा कि यह हादसा शराब की वजह से हुआ। कुछ दिन बाद सब कुछ शांत हो गया, लेकिन असली डरावनी घटना उसके बाद शुरू हुई। जिस सड़क पर सूरज और राम का एक्सीडेंट हुआ था, वहां से गुजरने वाले लोग अजीब बातें बताने लगे। कुछ लोग कहते कि रात के 11 बजे के बाद वहां एक बाइक दिखाई देती है। बाइक पर 2 लड़के बैठे होते हैं। एक बाइक चला रहा होता है और दूसरा पीछे बैठा होता है, लेकिन जब कोई उनके पास जाने की कोशिश करता तो अचानक वो दोनों गायब हो जाते। गांव के एक आदमी ने बताया कि एक रात वह उसी सड़क से जा रहा था। अचानक उसने देखा कि आगे एक बाइक खड़ी है। उसने सोचा, शायद किसी की बाइक खराब हो गई है। वह मदद करने के लिए पास गया, लेकिन जैसे ही वह पास पहुंचा, उसने देखा कि बाइक के पास 2 आदमी खड़े हैं। उनके चेहरे पर खून लगा हुआ था और उनकी आंखें बिल्कुल सफेद थीं। वह आदमी डर गया। तब में से एक ने धीमी आवाज में कहा, भाई, हमें घर छोड़ दोगे? उस आदमी का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसे अचानक याद आया कि इसी जगह सूरज और राम का एक्सीडेंट हुआ था। वह आदमी कुछ बोले बिना तुरंत अपनी बाइक स्टार्ट करके वहां से भाग गया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। कुछ लोगों ने तो यह भी कहा कि कभी कभी रात में वहां बाइक के ब्रेक लगने की आवाज और टक्कर की आवाज सुनाई देती है, लेकिन जब लोग देखने जाते हैं वहां कोई नहीं होता, सिर्फ सुनसान सड़क और ठंडी हवा। गांव के बुजुर्ग कहते हैं कि सूरज और राम की आत्मा अभी भी उस सड़क पर भटक रही है, क्योंकि उनकी मौत अचानक और दर्दनाक तरीके से हुई थी। इसलिए जो भी रात में उस सड़क से गुजरता है, उसे हमेशा ऐसा लगता है जैसे कोई उसके पीछे बाइक लेकर चल रहा है। अगर आपको कभी रात में
सुनसान सड़क पर बाइक की आवाज सुनाई दे तो पीछे मुड़कर मत देखना, क्योंकि हो सकता है वो सूरज और राम हो जो आज भी अपने आखिरी सफर पर हैं। सूरज और राम की मौत के बाद उस सड़क पर अजीब घटनाएं होने लगी थीं। गांव के लोग अब उस रास्ते से रात में गुजरने से डरने लगे थे। लेकिन गांव में एक लड़का था, विकास। विकास को इन सब बातों पर विश्वास नहीं था। वह हमेशा कहता था, ये सब लोगों का वहम है, भूत वूत कुछ नहीं होता। एक दिन रात के लगभग 11 बजे विकास अपने दोस्त की शादी से वापस घर जा रहा था। उसके पास भी बाइक थी और वही रास्ता सबसे छोटा था, वही सड़क जहां सूरज और राम का एक्सीडेंट हुआ था। दोस्तों ने उसे पहले ही मना किया था। एक दोस्त बोला, विकास, उस सड़क से मत जाना, वहां कुछ गड़बड़ है। लेकिन विकास हंसते हुए बोला, तुम लोग भी ना हर चीज में भूत देख लेते हो। और वह उसी सड़क की तरफ निकल पड़ा। रात बहुत शांत थी, चारों तरफ अंधेरा और हल्की ठंडी हवा चल रही थी। सड़क बिल्कुल खाली थी। विकास आराम से बाइक चला रहा था। अचानक उसे लगा कि उसके पीछे भी कोई बाइक चल रही है। उसने शीशे में देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। विकास ने सोचा शायद उसका वहम है। वह थोड़ा आगे बढ़ा। तभी उसे फिर से बाइक की आवाज सुनाई दी। इस बार आवाज बिल्कुल उसके पीछे से आ रही थी। उसने फिर पीछे देखा, लेकिन सड़क खाली थी। अब विकास थोड़ा घबरा गया। उसने बाइक की स्पीड बढ़ा दी। अचानक कुछ दूरी पर उसने देखा कि सड़क के बीच में एक बाइक खड़ी है। बाइक के पास 2 आदमी खड़े थे। विकास धीरे धीरे उनके पास पहुंचा। उनमें से एक आदमी बोला, भाई, हमारी बाइक खराब हो गई है, क्या तुम हमें गांव तक छोड़ दोगे? विकास ने सोचा शायद सच में मदद चाहिए। वह बाइक से उतरा और बोला, हाँ ठीक है, बैठ जाओ। तब बिजली की तरह एक तेज हवा चली और उसी पल विकास ने उन दोनों के चेहरे देखे। उनके चेहरे पूरे खून से भरे हुए थे, आंखें सफेद और कपड़े फटे हुए। विकास के हाथ पैर कांपने लगे। तब पीछे खड़ा आदमी धीरे से बोला, हमारी मौत इसी सड़क पर हुई थी। विकास को तुरंत समझ आ गया, ये सूरज और राम की आत्माएं थीं। डर के मारे विकास तुरंत बाइक पर बैठा और पूरी स्पीड में वहां से भागने लगा। लेकिन तभी कुछ बहुत डरावना हुआ। उसने महसूस किया कि उसकी बाइक के पीछे कोई बैठ गया है। विकास का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने हिम्मत करके धीरे से पीछे देखा और उसका खून जम गया। पीछे राम बैठा था। उसका चेहरा खून से भरा हुआ था। राम धीरे धीरे बोला, हमें घर पहुंचा दो। विकास जोर से चिल्लाया और बाइक और तेज चला दी। कुछ दूर जाने के बाद अचानक उसकी बाइक बंद हो गई। चारों तरफ घना अंधेरा था। विकास डर के मारे कांप रहा था। तब से उसके सामने धीरे धीरे सूरज और राम दोनों खड़े दिखाई दिए। सूरज बोला, जिस तरह उस रात कोई हमें बचाने नहीं आया, आज तुम भी यहां से नहीं जा पाओगे। विकास जोर जोर से भगवान का नाम लेने लगा। अचानक दूर से एक ट्रक की हेडलाइट दिखाई दी। जैसे ही ट्रक पास आया, सूरज और राम अचानक गायब हो गए। ट्रक ड्राइवर ने विकास को सड़क के बीच खड़ा देखा और पूछा, क्या हुआ भाई? विकास ने पूरी कहानी उसे बताई। ड्राइवर ने गहरी सांस ली और बोला, भाई, तुम बहुत किस्मत वाले हो। कई लोग कहते हैं कि उन्होंने भी उन्हें देखा, लेकिन हर कोई बच नहीं पाता। उस दिन के बाद विकास ने कभी उस सड़क से रात में सफर नहीं किया।
और आज भी गांव के लोग कहते हैं, अगर रात के 11 बजे के बाद उस सड़क से कोई गुजरता है तो उसे अक्सर पीछे से बाइक की आवाज सुनाई देती है। लेकिन जब वह पीछे मुड़कर देखता है तो वहां कोई नहीं होता, क्योंकि शायद सूरज और राम आज भी उस सड़क पर अपने आखिरी सफर की तलाश में भटक रहे हैं। विकास के साथ हुई उस भयानक घटना के बाद पूरे गांव में डर फैल गया था। अब कोई भी उस सड़क से रात में गुजरने की हिम्मत नहीं करता था। लोग कहते थे कि रात के 11 बजे से 2 बजे के बीच उस सड़क पर कुछ न कुछ अजीब जरूर होता है। कभी बाइक की आवाज, कभी ब्रेक लगने की तेज आवाज और कभी किसी के चिल्लाने की आवाज। लेकिन जब लोग देखने जाते वहां कोई नहीं होता। समय बीतता गया। लगभग 6 महीने गुजर गए। एक दिन गांव में एक नया पुलिस ऑफिसर आया। उसका नाम था इंस्पेक्टर अर्जुन। अर्जुन बहुत बहादुर और निडर आदमी था। जब उसने गांव वालों से उस सड़क की कहानी सुनी तो वह हंसने लगा। उसने कहा, यह सब अंधविश्वास है, मैं आज रात खुद वहां जाऊंगा। गांव वालों ने उसे बहुत समझाया। एक बूढ़े आदमी ने कहा, बेटा, हमने अपनी आंखों से देखा है, उस सड़क पर कुछ तो है। लेकिन इंस्पेक्टर अर्जुन ने किसी की बात नहीं मानी। उस रात 12 बजे वह अपनी जीप लेकर उसी सड़क पर पहुंच गया। चारों तरफ घना अंधेरा था, दूर दूर तक कोई नहीं था। अर्जुन ने जीप सड़क के किनारे खड़ी कर दी और इंतजार करने लगा। कुछ देर तक सब कुछ शांत था। अचानक उसे दूर से बाइक की आवाज सुनाई दी। वह आवाज धीरे धीरे पास आने लगी। अर्जुन ने ध्यान से सड़क की तरफ देखा, लेकिन सड़क पर कोई बाइक नहीं थी। फिर भी आवाज साफ सुनाई दे रही थी। अब अर्जुन थोड़ा हैरान हो गया। तभी अचानक उसके सामने एक टूटी हुई बाइक दिखाई दी और बाइक के पास 2 लड़के खड़े थे। उनके कपड़े खून से सने हुए थे। अर्जुन जीप से उतरकर उनके पास गया और बोला, कौन हो तुम लोग? उनमें से एक लड़का धीरे से बोला, हम घर जाना चाहते हैं। अर्जुन ने टॉर्च उनकी तरफ घुमाई। जैसे ही रोशनी उनके चेहरों पर पड़ी, अर्जुन के हाथ से टॉर्च गिर गई, क्योंकि उनके चेहरे पूरी तरह कुचले हुए थे, जैसे किसी भयानक एक्सीडेंट में होते हैं। अर्जुन समझ गया कि ये इंसान नहीं है। तब दूसरा लड़का बोला, उस रात हमने शराब पी थी और बहुत तेज बाइक चला रहे थे। अचानक चारों तरफ ठंडी हवा चलने लगी। सूरज ने धीरे से कहा, हमसे गलती हो गई और उसी गलती की सजा हम आज तक भुगत रहे हैं। राम ने अर्जुन की तरफ देखा और बोला, जो भी नशे में गाड़ी चलाता है उसे हमारी तरह भटकना पड़ता है। इतना कहकर दोनों धीरे धीरे हवा में गायब हो गए। अर्जुन कुछ देर तक वहीं खड़ा रहा। उसके पूरे शरीर में डर समा गया था। अगले दिन उसने गांव वालों को सब कुछ बताया। उस दिन के बाद उस सड़क पर एक बड़ा बोर्ड लगाया गया, जिस पर लिखा था, नशे में गाड़ी चलाना मौत को बुलाना है। आज भी लोग कहते हैं, कभी कभी रात के समय उस सड़क पर एक टूटी हुई बाइक और 2 परछाइयां दिखाई देती हैं, जैसे वे लोगों को चेतावनी दे रहे हों कि अगर तुमने भी वही गलती की तो तुम्हारा अंजाम भी सूरज और राम जैसा होगा। कहानी से सीख, कभी भी शराब पीकर गाड़ी मत चलाइए। एक छोटी सी गलती आपकी और दूसरों की जान ले सकती है। अगर आपको यह डरावनी कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।
और ऐसी ही और डरावनी कहानियों के लिए जुड़े रहें।